तो चलिए आज वाल्मीकि रामायण की कहानी में और गहरे उतरते हैं। हम बाल कांड के 8वें सर्ग की बात करेंगे। एक ऐसा अध्याय जहां एक राजा की गहरी इच्छा पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के महान राजा दशरथ की एक बहुत बड़ी चिंता से। जैसा कि पहला ही श्लोक कहता है, तस्य त्वेवं प्रभावस्य नासीद वंशकरस् सुतः। इसका मतलब है कि राजा दशरथ जो इतने प्रभावशाली थे, धर्म को जानने वाले थे, एक महात्मा थे, लेकिन पुत्र की इच्छा में वो बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। देखिए, ये जो श्लोक है ना, ये पूरी कहानी की नींव तैयार करता है। हमें ये बताता है कि राजा दशरथ, जिनके पास सब कुछ था, ताकत, सम्मान, एक धर्मी जीवन, फिर भी एक सबसे बड़ी खुशी से वो दूर थे। एक पुत्र का सुख जो उनके वंश की परंपरा को आगे ले जाए। और ये दुख किसी धन दौलत या और ज्यादा शक्ति पाने का नहीं था। ये एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत पीड़ा थी। इक्ष्वाकु वंश के राजा होने के नाते अपना उत्तराधिकारी देना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था, और यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही थी। तो जब राजा इसी सोच और निराशा में डूबे हुए थे, तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया, एक उम्मीद की किरण जगी जो शायद सब कुछ बदल सकती थी। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। राजा अपनी निराशा से निकलकर एक समाधान की तरफ बढ़ते हैं। वो खुद से सवाल करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। मतलब, पुत्र पाने के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों नहीं करता? ये एक आध्यात्मिक रास्ता था जिस पर चलने का उन्होंने फैसला किया। अब ये अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं था। ये तो समझ लीजिए कि वैदिक काल के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली यज्ञों में से एक था। इससे सिर्फ वही राजा कर सकते थे जो अपनी संप्रभुता साबित करना चाहते थे और कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते थे। एक सच्चे राजा की तरह दशरथ ने ये इतना बड़ा फैसला अकेले ही नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि इस पर अपने राज्य के सबसे ज्ञानी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने फौरन अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को आदेश दिया कि राज्य के सभी बड़े गुरुओं और पुरोहितों को सलाह मशवरे के लिए तुरंत बुलाया जाए। वो जानते थे कि ये कदम कितना बड़ा है और इसके लिए धर्मगुरुओं का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। सुमंत्र ने भी देर नहीं लगाई। उस समय के जो सबसे महान और पूजनीय ऋषि थे, जैसे कि मुख्य पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और सुयज्ञ, इन सब को राजसभा में इकट्ठा किया गया। सोचिए, उस सभा में कितना ज्ञान और अनुभव एक साथ मौजूद होगा। जब सभी ऋषि इकट्ठा हो गए तो राजा ने बड़ी विनम्रता से अपना दुख और अपना विचार उनके सामने रखा। उन्होंने कहा, मम लाल्प्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वै सुखम। मतलब, पुत्र के लिए दुखी होते होते मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है, और इसीलिए मैंने अश्वमेध यज्ञ करने का मन बनाया है। उन्होंने उनसे इस पर मार्गदर्शन मांगा। तो राजा ने तो अपनी बात कह दी। अब देखते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और कहानी कैसे आगे बढ़ी। और ऋषियों का जवाब कमाल का था। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। सबने मिलकर एक आवाज में कहा, साधु, मतलब बहुत उत्तम। गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में सभी ऋषियों ने राजा की इस योजना का पूरे दिल से समर्थन किया। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ हामी ही नहीं भरी, बल्कि तुरंत आगे का रास्ता भी दिखा दिया। उन्होंने कहा, संभारासिम्भ्रियंताम ते तुरगश्य विमुच्यताम। यानी, अब देर मत कीजिए, यज्ञ के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करवाइए और पवित्र घोड़े को विधि विधान के साथ छोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने राजा को एक पक्का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपको पुत्र जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो यज्ञ करने का विचार आपके मन में आया है, ये कोई स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म पर आधारित है, और जब इरादा नेक हो तो सफलता मिलती ही है। बस ऋषियों से ये आश्वासन मिलते ही राजा दशरथ में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन यज्ञ की बड़ी बड़ी तैयारियों को शुरू करने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने मंत्रियों को एक एक करके सारे काम सौंपे कि गुरुओं के बताए अनुसार सारी यज्ञ सामग्री इकट्ठा करो, पुरोहितों की सुरक्षा में पवित्र घोड़े को छोड़ो, सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञ के लिए भूमि तैयार करो, और शांति के लिए जो शुरुआती अनुष्ठान होते हैं उन्हें शुरू कर दो। लेकिन
इतना बड़ा अनुष्ठान है तो जाहिर है कि इसमें खतरे भी उतने ही बड़े होंगे, है ना? वाल्मीकि रामायण में इस बारे में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। बताया गया है कि ऐसे बड़े यज्ञों में ब्रह्म राक्षस जैसी विघ्न डालने वाली शक्तियां हमेशा एक छोटी सी भी गलती की तलाश में रहती हैं। अगर मंत्रोच्चार या विधि में जरा सी भी चूक हो गई तो यज्ञ का फल मिलने के बजाय यज्ञ करने वाले का ही विनाश हो सकता था। इसीलिए राजा दशरथ ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और विशेषज्ञ मंत्रियों को दी। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना तुम्हारा काम है कि सब कुछ शास्त्रों के हिसाब से बिना किसी एक भी गलती के पूरा हो। उन्होंने उन पर अपना पूरा भरोसा जताया। तो एक तरफ तो यज्ञ की इतनी विशाल तैयारियां शुरू हो गई और दूसरी तरफ राजा दशरथ ये बड़ी खुशखबरी अपनी प्रिय रानियों को देने के लिए अपने निजी महल में गए। और इस सर्ग का अंत एक बहुत ही सुंदर श्लोक से होता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजा के ये प्यारे वचन सुनकर उन तेजस्वी रानियों के कमल जैसे चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे कड़ाके की सर्दी बीत जाने के बाद तालाब में कमल खिल उठते हैं। उनकी सारी निराशा, सारी उदासी एक पल में खत्म हो गई। और यहीं पर 8वां सर्ग समाप्त होता है एक बड़े सवाल के साथ। पवित्र घोड़ा छोड़ा जा चुका है, यज्ञ शुरू होने वाला है, तो क्या आस्था का ये महायज्ञ राजा के दुख को खत्म कर पाएगा और उनके वंश का भाग्य हमेशा के लिए बदल देगा? इसका जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा।